कितनी अच्छी लगती है, शहर के बीचों बीच ट्रेन चलती हुई। अस्सलाम वालेकुम। जब तक मैंने कैमरा ऑन किया वो ट्रेन ही चलती बनी। मैं आज यहाँ कोपेनहेगन में अकेले निकली हूँ। एक्चुअली मेरे साथ जो हमारे साथी हैं, हमारी और परवेज़ साहब और वसी शाह, ये लोग एक और छोटे शहर में गए जहाँ पे इनकी मीटिंग्स थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो 2 दिन आराम फरमाएं। मैंने इतना आराम फरमाया कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए कैसी टोपी पहन के निकली हूँ, है ना। क्योंकि मैंने कहा बाल नहीं बना रही, ऊपर से बाल डाई का टाइम भी आ गया, तो मैंने कहा चलो भी आज इससे अपना दिल बहलाएं। बड़ा अच्छा मौसम है, हल्का सा स्वेटर पहना मैंने फॉर ए चेंज। और इधर करीब में एक मॉल है, तो कह तो रहे कि भाई आप यूँ जाएंगे तो वो आ जाएगा, तो देखते हैं। शॉपिंग से तो डरती हूँ, मगर बहरहाल फिर भी एक इतनी प्यारी आपको बात बताऊँ। 1 मिनट पहले मैं अपनी ज़रा सड़क क्रॉस कर लूँ, ऐसा ना हो कि वो भी निशान चला जाए। यहाँ देखिए हर चीज़ का तरतीब है और हर किसी के लिए इसी तरह उसूल से चलते हैं। उसूल में चलना ही चाहिए। अपने मुँह में भी चलते तो कितना अच्छा, अल्लाह हवा की तेज़ है, मेरा फ़ोन ही उड़ने लगा था। अल्लाह का शुक्र है बच गया। है तो क्या हुआ कि मैंने ना बातें करते करते देखा, यहाँ इस तरफ रेड था, उधर ग्रीन था। भाई ये तो बड़ी मुसीबत है। मतलब बात करते करते बड़ा अच्छा कोपेनहेगन का छोटा सा शहर है, पीसफुल सा है। मैं अभी जो 4-5 दिन पहले आई थी, दोबारा आई हूँ वापस ना फ्रैंकफर्ट से, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ मेहरबान हैं जिन्होंने बड़ा मेरा ख्याल रखा है। कल मैंने दाल चावल खाई उनकी वजह से, बहुत दिनों के बाद। तो फिर मैंने कहा चलो। हाँ, एक डॉक्टर साहब बड़े स्वीट से हमें लेने आए थे जब हम 3 दिन पहले यहाँ इवेंट कर रहे थे। तो उनकी अम्मी ने इतनी प्यारी हरकत की, मैं क्या आपको बताऊँ। इतने अरसे के बाद मुझे ऐसा लगा, हाय अल्लाह, रिवायती से जैसे लोग होते हैं और यहाँ रह रहे हैं तो उनकी रिवायतें अपने साथ हैं। चलते चलते ना मुझे 1000 कोरोना कहते हैं यहाँ के पैसे को, 1000 कोरोना दिया कहती है। मैंने कहा ये क्या, मैं समझी इंडस के लिए, नहीं है तुम्हारे लिए। और कहती हैं बेटियाँ आती हैं तो उनके हाथ में कुछ देना चाहिए। भाई इतना स्वीट लगा मुझे। मैंने कहा है मुझे पैसे दिए। मैंने कहा चलो उसकी मैं चिट्ठी खा लूँगी, अभी देखती हूँ। यहाँ पर ये भी कह लगी कि इधर ही खर्च करके जाना, पाकिस्तान में नहीं कैश होंगे। वाकई सही बात है, कोरोना का मजाक नहीं है, लीरे का भी इतना नहीं है। लीरे टर्की का होता है तो मोटा मोटा ही होता है। हमारे यहाँ वहाँ पे पाउंड होते हैं या डॉलर्स होते हैं या थोड़े बहुत कनेडियन भी होते हैं, कुछ जेन्युइन होते हैं। मगर मुझे बड़ा प्यार आया कि हाय कितनी प्यारी है। चलते चलते दोबारा स्टेज पर आके मुझे 1000 रुपये यहाँ के मतलब दे के चली गई ना स्वीट। तो ये देखिए, हाँ जाती है ट्रेन तो मैं पकड़ती हूँ। उधर से भी आ रही है, उधर से भी जा रही है। दुबई वालों ने भी कर लिया, हम क्या करें। हमारे पास तो ट्रेन का, सर्कुलर ट्रेन का पूरा रूट बना हुआ था और हमने तो उस पर ही बस्तियां बना दी और उसको, उसकी ट्रेन की पट्टियों को जो हमने ख़त्म कर दिया। बस क्या बोलें। अल्लाह मियाँ करे कि हम ये बेसिक चीज़ों से अपने आप को, अपनी अगली नस्लों को तो फैज़ याब कर सकें। चले मैं जाके देखती हूँ मॉल में क्या वही कुछ होता है, जहाँ होता है आइसक्रीम खा लूँगी और देखती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सुना है कि साइकिल वालों के राइड सबसे ज़्यादा है। और ये कितनी प्यारी लग रही है ये औरत, अपने बच्चों को लेके जा रही है। कितना मज़ा आ रहा है साइकिल पे, और इतना अच्छा यानी पोल्यूशन फ्री सिस्टम। ओए होए होए, 3-4 लोग जा रहे हैं बड़े आराम से। भाई हमारे यहाँ चिंची होती है, इसमें 8-9 बच्चे होते हैं लोगों के। तो भाई ये तो दिल बहुत अरसे से चाह रहा था कि 18 साल से ऊपर को तो, मतलब नीचे वाले बच्चों को तो गाड़ी के नज़दीक भी ना जाने दें, उनको बसों में बिठाएं, उनको प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा फेमिलियर करें। और फिर सबसे अच्छी बात है कि धुआं कम हो। तो जब आपके पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे बच्चे, तो मोटरसाइकिलों पे करेंगे ना। चले अभी भी मैं आगे जाके देखती हूँ और क्या मज़े का चीज़। सब कुछ एक जैसा ही है, हर जगह एक जैसा ही है। मुझे तो जब कोई कहता है ना आपको घुमाएं, बेचारे प्यार से सब कहते हैं,
तो मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं लगती कि अमेरिका, कनाडा, यूके, ये सब चीज़ें एक जैसी हैं और ये सब कुछ तो यहीं यहाँ पे मिलता है, वहाँ भी मिलता है। तो मुझे तो कुछ एक्साइटमेंट यहाँ पे अब नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो गार्ड आ चुकी हूँ। तो इसलिए मुझे वो जगह अच्छी लगती है जहाँ का कोई आर्किटेक्चरल वैल्यू डिफरेंट हो, कोई स्पेन हो, कोई इजिप्ट हो, कोई ऐसी चीज़ें हों। ऐसे मैं घूम रही हूँ खामखा और 2 पाकिस्तानी बच्चे मेरे पीछे पड़ लगे हुए हैं तस्वीरें भी खिंचा ली हैं, सेल्फियाँ भी खिंचा ली हैं, सामने से ऊपर से बैठ के नीचे से आसमान से ज़मीन से सब खिंचा ली। लेकिन अब उनका अब ये दिल चाह रहा है कि उनकी अम्मी से बात करूँ, उनकी दीदी से करूँ, उनकी चच्ची से करूँ। तो वो बेचारे एक्साइटेड हो गए ना, तो मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मेरी दीदी बेचारे मैं आगे आगे चल रही हूँ, क्या करूँ। थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है ना, चाहिए होती थी ना किसी को। खैर चले, मैंने कहा छोटा सा क्लिप बनाऊँ, जैसे दुनिया कितनी रंगीन है। लो जी, हम निकले आज फिर। अच्छा मौसम है, हल्की सी ठंड है, मतलब मैंने पतला सा ये स्वेटर पहना हुआ है और मैंने आज माइक लगाया है। हाँ, इतने लोग मुझे डांट रहे होते हैं कि तुमने बगैर माइक के बातें करने लग जाती हो, तो मुझे याद ही नहीं रहता। सच्ची मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हुसैन साहब बहुत कहते हैं, लोग इरिटेट होते हैं। मैंने कहा हाँ सही बात है, ये देखिए कितनी ज़ोर की हवाई है, मेरा सारा फैशन इधर का उधर उड़ गया हवा में। तो बहरहाल मैंने कहा चले आज थोड़ी सी गपशप आपसे करूँ, ज़रा शायद आवाज़ अच्छी आ रही हो। चुपके से अंदर लगाया हुआ है, किसी को क्या पता है ना, यहाँ इसके अंदर छुपाया है, इसके ऊपर स्काफ कर लिया। तो बहरहाल हाँ जी, मौसम अच्छा है और वो देखिए बसें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, यहाँ का सिस्टम, बाहर जो भी सिस्टम लोगों की सहूलत के लिए होता है ना, वो अच्छा ही लगता है। हम तो बहरहाल हसरत से ही देख रहे होते क्या करें। तो भी मैं फिर ज़रा मॉल जा रही हूँ, करीब ही है ना, तो मैंने कहा चलो पड़ी पड़ी कमरे में। खैर पड़ी पड़ी तो नहीं, आज मैंने डाई लगाया। हाँ जी, जवान बनने की पूरी कोशिश है। ओहो अच्छा मैं पहुँची तो अब ये रेड लाइट जल रही है। ओए होए 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 होए, ठंडी ठार हवा है। मैं हट जाती हूँ पीछे को। हाय कल मैंने आइसक्रीम क्या खाई इस दुकान से, मेरा पेट ही भर गया, मैंने खाना ही नहीं खाया। इतनी बड़ी 2 स्कूप थे, उसके बाद मैंने डिनर ही नहीं किया। भाई इतनी ज़ोर से बोल रही है फट्टो मासी मेरे सर के ऊपर। तो मैंने कल जो खाई आइसक्रीम आज तक मेरे साथ है वो सुबह नाश्ता भी नहीं किया बहुत हैवी थी भाई, मज़े की थी। खैर तो बस बड़ा दिल चाहता है हुसैन साहब भी मेरे साथ हों, क्योंकि बच्चों के साथ भी मैंने बहुत फिर लिया माशाल्लाह। बच्चे तो अपने अपने आप ही फिर रहे हैं। हुसैन साहब के साथ भी हम शुरू में गए थे, पेरिस गए थे, यूके गए थे, रोम गए थे, वेनिस जा रहे थे, वहाँ पानी आ गया बहुत शदीद, तो हम फिर भाग गए वहाँ से। बाकी कनाडा भी तो हम गए जाते ही हैं खैर से। तो मगर बस अब क्या करें, अपने अपने काम हैं, उनके काम अपने साथ, मेरे काम मेरे साथ। कितने मज़े का है, ऊपर से कोई सनलाइट भी आ रही है ना। चलिए मैं इसमें घुसती हूँ दुकान में। इसमें कल भी गई थी, छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी बड़े मज़े की चीज़ें थी। अरे फ़ोन वाला मुझे मुँह लगा लेता ना, तो मेरे पैसे वहाँ पे सही जगह खर्च हो जाते। उसका काम लंबा लग रहा है, उसके पास आईफ़ोन ख़रीदने वाले मुर्गे आए हुए मेरे ख्याल है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई एक काम, क्योंकि ये क्रैक हो गया और इसने मेरे हाथ में चोट लगा दी, खून निकल आया था, तो सोच रही हूँ प्रोटेक्टर लगा ही लूँ। लो जी, चलते चलते क्या नज़र आया मुझे। अब इनकी प्रमोशन तो मैं नहीं कर रही थी, लेकिन भाई फिर जो चीज़ पाकिस्तान में बाहर नज़र आए तो खुशी तो होती है ना है ना। शायद टेलेनॉर यहीं का ही होगा कुछ, बाकी तो सब वैसा ही है, कुछ नया नहीं है, हम भी पुराने। और मैं देखती फिर रही हूँ प्रोटेक्टर लगाने वाला कौन है, ये भी कह रहे हैं मेरे पास नहीं है। ये सैमसंग की शॉप है। ओके, चला तो सकती हूँ अभी, लेकिन उसने मेरा हाथ काट दिया। तो मैंने कहा भाई ऐसा ना हो फिर कहीं और मुझे कट। हाँ जी, यहाँ पे भी ज्वेलरी प्यारी प्यारी नज़र आ रही है। और मैं तो वैसे भी सोने के ख़िलाफ़ हो चुकी हूँ, नहीं इनके ख़िलाफ़ नहीं, मतलब सोने की चीज़ों के ख़िलाफ़ हो चुकी हूँ। क्योंकि जब चीज़ घूमती है तो इतना बड़ा सदमा लगता है कि एक साथ ही जो 4 चीज़ें रह गई बस रह गई। मैं तो जाके लड़कियों को दे आई, था भी क्या इतना। मगर प्यारी तो लगती है चीज़ें, नाजुक 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 ज्वेलरी, और फिर आपकी प्यारी प्यारी मुठियाँ, प्यारा प्यारा सब कुछ। बस ठीक है देखने की, विंडो शॉपिंग इसको कहते हैं। मैंने वैसे कभी ज़िंदगी में विंडो शॉपिंग नहीं की, जब भी कुछ लेने गई हूँ तो लेकर ही आई हूँ, मगर वरना खामखा मैं नहीं फिरती। ये आजकल मैं खामखा फिर रही हूँ, है ना। खामखा फिरना भी एक बड़े मज़े की चीज़ है भाई, आपकी ज़िंदगी में खामखा फिरने का टाइम मिले तो क्या ही बात है। तो ये तो मैं खामखा फिरे जा रही हूँ, फिरे जा रही हूँ, फिरे जा रही हूँ, फिरे जा रही हूँ।
और फ़ोन वाला इतना बिज़ी है कि वो मुँह ही नहीं लगा रहा, उसको पता भी नहीं मैं कितनी मशहूर हूँ। मैंने एक्सक्यूज़ मी कहा, उसने कहा वेट। डर गई। मैंने कहा सही कह रहा है, सोलन तो ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है हम कपड़ा ले जाते हैं, वो बेचारा बात कर रहा होता है कि ये कितने का वो कितने का, एक बंदा एक टाइम पे कंसंट्रेट कर रहा होता है तो बात तो सही है, ये लोग सही करते हैं। मैं चक्कर काट के आ जाऊँगी इतने में, इसकी वो चली जाएंगी जो कस्टमर्स हैं, फिर मैं आ जाऊँगी। लेकिन खैर आई होप कि आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी। अभी मुझे पाकिस्तानी फ़ैन मिली, मेरे पीछे पीछे आ रही थी, मैंने कहा चले थोड़ी सी मेरी वॉक ले लें, अकेले अकेले तो बना रही हूँ। तो उन्होंने मेरी वॉक ले ली, बेचारी खुश हो रही थी, बहुत स्वीट। कहती आपको कॉफ़ी पिलाऊँ? मैं कह रही कॉफ़ी नहीं मैं पीती, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, आज तक का यही ख़बरनामा है। और मैं इंशाल्लाह अब कल जा रही हूँ मेल्मो, वहाँ से स्टॉकहोम, फिर हमारे अब 2-3 दिन फिर भागम भाग हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको 2-3 दिन के क्लिप जमा करके फिर भेज देती हूँ। तो बस यही एक्टिविटी हो रही है थोड़ी बहुत, और ज़रा वो भी दिल को सुकून हुआ है कि अपने मुल्क में अमन चैन हुआ है। तो ज़रा मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, ये क्यों नहीं टिक रहा, इसको क्या तकलीफ़ है। अच्छा, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। आप दुआ करें कि हमारे मुल्क में, हमारे ख़ित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में चैन सुकून हो, एक दूसरे के लिए बदनीयती ना हो, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, हमारे मुल्क को अपनी अमान में रखे, और हमारी पाक फ़ौज को अल्लाह ताला इसी तरह बाइज़्ज़त मकाम दिए रखे जिस तरह उन्होंने इस वक्त अपनी इज़्ज़त बनाई है। माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।